नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। देवगढ़ में पिता पुत्र सहित 3 पर पैंथर का हमला, खेत में चारा काट रहे थे तीनों लोग, अस्पताल में भर्ती। हाईकोर्ट जजों ने किया 40 घंटे के मीडिएशन ट्रेनिंग का शुभारंभ, राजसमंद से भी शामिल हुए कई अधिवक्ता प्रशिक्षण में। पीतमपुरा में महिला की संदिग्ध मौत का मामला गरमाया, ग्रामीणों ने देवगढ़ थाने पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की मांग उठाई। रतलाम के ढोडर पेट्रोल पंप पर पुलिसकर्मी से मारपीट, 3 आरोपी गिरफ्तार, पंप संचालक विवेक फरार। भीलवाड़ा में हुई दिन दहाड़े लूट की वारदात, महिला से सोने की नथ लूटकर बदमाश फरार। भीम में मारपीट और आगजनी में एक और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आरोपियों से पूछताछ जारी। नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ, बीकानेर के स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। बीकानेर में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, योग व चिकित्सा विभाग ने किया आयोजन। उदयपुर में डॉक्टर से 30 करोड़ की धोखाधड़ी, बॉलीवुड निर्देशक विक्रम भट्ट पर आरोप। उदयपुर में 4 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़, नशेड़ी युवक को पिता ने दबोचा, पुलिस के हवाले किया। धौलपुर के मनिया में नसबंदी शिविर का आयोजन हुआ, महिलाओं ने अपनाया परिवार नियोजन का जिम्मा। बीकानेर में भाजपा नेता ओम प्रकाश धनखड़ का बयान, सरदार पटेल की जयंती पर देश को एकजुट करने का संदेश। रतलाम में अतिक्रमण हटाओ मुहिम में नया विवाद, ग्राहक नहीं होने की बात कहकर ठेला गाड़ी वाले कर रहे विरोध। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने की चुनावी ड्यूटी से छूट की मांग, बीकानेर में जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड के ताल ग्राम के समीप स्थित लक्ष्मीपुरा गांव में दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब खेत में चारा काट रहे 3 ग्रामीणों पर अचानक पैंथर ने हमला कर दिया। हमले में पिता पुत्र समेत एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार पूरण सिंह उम्र 50 वर्ष, उनके पुत्र प्रवीण सिंह उम्र 26 वर्ष और डाली देवी पत्नी चिमन सिंह रावत खेत में चारा काट रहे थे। इसी दौरान जंगल से भटक कर आया पैंथर झाड़ियों से निकलकर सीधे ग्रामीणों पर टूट पड़ा। तीनों लोग लहूलुहान हो गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और सूखे चारे में आग लगाकर शोर शराबा किया, जिसके बाद पैंथर घबराकर जंगल की ओर भाग गया। घायल तीनों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से देवगढ़ राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार तीनों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम अस्पताल पहुंची और घायलों व परिजनों से घटना की जानकारी ली। विभाग ने आसपास के जंगली क्षेत्र में पैंथर की मूवमेंट पर निगरानी बढ़ा दी है तथा पकड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह, विनीत कुमार माथुर और इंद्रजीत सिंह ने राजस्थान जुडिशियल अकेडमी जोधपुर में 40 घंटे के मीडिएशन ट्रेनिंग कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। यह प्रशिक्षण स्थायी लोक अदालतों के सदस्यों को संवाद, सुलह और विवाद समाधान के उन्नत कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। राजसमंद के अधिवक्ता रामलाल जाट और परसराम वैष्णव इस प्रशिक्षण में शामिल हुए। एडवोकेट रामलाल जाट की गंभीरता, अनुभव और जनहित के प्रति समर्पित कार्यशैली की विशेष प्रशंसा की गई। रामलाल जाट लंबे समय से वंचित वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने और न्याय को सरल बनाने के प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। प्रशिक्षण टीम ने उनके योगदान को लोक अदालतों के लिए प्रेरणादायक बताया। एडवोकेट जाट ने कहा कि यह सम्मान मेरे लिए गर्व की बात है। मीडिएशन के माध्यम से विवादों का समाधान न्याय का एक प्रभावी तरीका है जो समाज में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और त्वरित बनाना है ताकि आम जनता को न्याय पाने में आसानी हो। कार्यक्रम में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सदस्यों ने भाग लिया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के पीतमपुरा गांव में 15 दिन पूर्व खेत में संदिग्ध परिस्थिति में मिली 65 वर्षीय मांगी बाई पत्नी गणेश रेगर की मौत का मामला आज फिर गर्मा गया। ग्रामीणों की बड़ी संख्या देवगढ़ थाने पहुंची और पुलिस अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि मांगी बाई का शव उसके ही खेत में संदिग्ध हालत में मिला था,
जिसके बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच करते हुए एफएसएल टीम को बुलवाकर आवश्यक सैंपल दिए थे। मेडिकल बोर्ड से भी पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है, लेकिन निष्कर्ष आने तक ग्रामीणों में असंतोष देखा गया। इसी को लेकर आज सैकड़ों ग्रामीण देवगढ़ थाने पहुंचे, जहां उन्होंने डीएसपी राकेश कुमार वर्मा और थानाधिकारी सीआई संगीता बंजारा से मुलाकात की। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मामले में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जा रही है और जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। इधर उदयपुर से पहुंची डॉग स्क्वाड की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया और आवश्यक सैंपल एवं संकेत जुटाए। पुलिस का कहना है कि तकनीकी और वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थाने पहुंचे ग्रामीणों में शंकर गुजर, पारस गुजर, पूर्व सरपंच जगन्नाथ मेवाड़ा, पारसनाथ, सुवालाल रेगर, रामलाल रेगर, दीपा रेगर, श्यामनाथ, लादू यती सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आश्वासन मिलने के बाद सभी शांतिपूर्वक वापस लौट गए। रतलाम जिले के ढोडर में एएसआई मनीष शर्मा और उनके बेटे के साथ पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में नामजद 5 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मारपीट की घटना का मामला रविवार शाम पेट्रोल कम भरने के विवाद से शुरू हुई थी। एएसआई मनीष शर्मा ने कार में 1000 रुपए का पेट्रोल भराया था, लेकिन गाड़ी का पेट्रोल गेज न बढ़ने पर वे दोबारा पंप पर पहुंचे। इसी बात पर पंप संचालक और पूर्व भाजपा विधायक विवेक पोरवाल से कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि विवेक पोरवाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर एएसआई और उनके बेटे आदित्य शर्मा पर लाठी डंडों, लात घूंसों से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में मारपीट व बलवा की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें संजय पिता नागेश्वर, राजेश पिता रमेश चंद्र, गायरी निवासी ढोडर व राहुल पिता राधेश्याम माली निवासी संसेर शामिल है, जबकि मुख्य आरोपी विवेक पोरवाल और एक अन्य साथी अब भी फरार है। पुलिस की टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। सर, पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला आया है। मामला कौन है आरोपी और क्या आगे की कार्रवाई की गई? ये हमारा ढोडर चौकी का मामला है। वहाँ कल रात की घटना है। एक व्यक्ति पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप पे गया था, जहाँ पर उसके साथ पेट्रोल के नाप तोल के विषय पर विवाद हुआ। इसमें उसके साथ मारपीट की गई और फिर जब वो थाने रिपोर्ट करने आया तो ज्ञात हुआ कि वो हमारे कालूखेड़ा चौकी का एएसआई था, जो गैर हाजिर चल रहा था, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया है और 2 आरोपी भी शेष हैं, जिनके लिए हमने टीम बना करके दबिश करवाई जा रही है और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर। भीलवाड़ा के रायला थाना क्षेत्र के बेरा बालेसारिया मार्ग पर दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। दोपहर में 55 वर्षीय रामू देवी से 2 बाइक सवार बदमाशों ने सोने की नथ लूट ली। महिला खेत में भैंस चरा रही थी, तभी बदमाशों ने रास्ता पूछने के बहाने उसे घेरा और करीब 30 मिनट तक संघर्ष के बाद नथ छीनकर फरार हो गए। घटना के अनुसार रामू देवी ने बदमाशों का विरोध किया और लकड़ी से वार भी किया, लेकिन बदमाशों ने मारपीट कर 1 तोला सोने की नथ लूट ली। महिला की चीख पुकार सुन आसपास के लोग इकट्ठे हुए, लेकिन तब तक बदमाश भीलवाड़ा अजमेर हाईवे की ओर भाग चुके थे। रायला थाना प्रभारी बच्चराज चौधरी ने घटनास्थल का मुआयना किया और नाकाबंदी कर जांच शुरू की। पीड़िता के पति मांगीलाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ग्रामीणों में पुलिस की देरी से पहुंचने पर रोष है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। राजसमंद जिले की भीम थाना पुलिस ने मारपीट और घर में आग लगाने के गंभीर मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी भगवान सिंह पुत्र मक्खन सिंह रावत को रावजी का तालाब से दस्तयाब कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। इससे पहले पुलिस ईश्वर सिंह पुत्र हरि सिंह रावत को भी गिरफ्तार कर चुकी है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। मामले के अनुसार भीम बारला चोड़ा निवासी महेंद्र सिंह पुत्र खूम सिंह रावत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रावजी का तालाब निवासी भगवान सिंह, ईश्वर सिंह और बटी उर्फ कमलेश सिंह ने उन पर हमला किया और घर में आग लगा दी, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में थानाधिकारी भंवरलाल कुमावत के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई, जिसमें जिला कार्य प्रणाली शाखा की टीम ने भी सहयोग किया। बीकानेर के राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर शपथ
और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि नशाखोरी समाज के लिए सबसे बड़ा दंश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान अब जन आंदोलन बन गया है। बीकानेर को नशा मुक्त बनाने के लिए युवाओं और विद्यार्थियों को नेतृत्व करना होगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नगर रमेश देव ने समाज की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि हर व्यक्ति इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बने और दूसरों को जागरूक करे। कार्यक्रम में विधायक ने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और पौधारोपण किया। इस अवसर पर स्कूल और कॉलेज स्तर पर निबंध, चित्रकला, वाद विवाद प्रतियोगिताएं और जागरूकता रैलियां भी आयोजित की गई। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी नशा मुक्ति की शपथ ले सकते हैं। सर, बच्चों को अभी नशा मुक्त भारत का शपथ दिलाई है, क्या कहना चाहेंगे? माँ भारती के चरणों में नमन। हमारी सरकार, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, इन्होंने तय कर लिया है कि हमें भारत को और राज्य को पूर्णतः नशा मुक्त करवाना है। उसी के तहत आज यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सब बच्चों को, जितने भी यहाँ पर सबको शपथ दिलाई गई है कि हम नशा मुक्त करेंगे भारत पूरे को। यह अभियान हमारा बराबर चल रहा है। मैं भी लगातार बीकानेर को नशा मुक्त करने के लिए हमने सामाजिक अभियान चलाया है और इस प्रकार हम सब मिलके इस देश को, इस राजस्थान को और बीकानेर को, सबको हम नशा मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जागरूकता अभियान जारी रहेगा? ये बराबर जारी, हर साल हो रहा है, बराबर जारी है। मैं जहाँ कहीं भी भाषण देता हूँ, जहाँ कहीं भी हमारे मंत्री और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, तो उसमें ये नशा मुक्ति का विषय जरूर आता है। इसलिए हमारा अभियान लगातार जारी है। बीकानेर में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर योग और चिकित्सा विभाग द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभाग की डॉक्टर संतोष ने बताया कि 8वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर हमने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए शिविर लगाया। इसमें प्राकृतिक पद्धति से रोगों के इलाज का प्रदर्शन किया गया और संतुलित आहार, योग एवं सत्कर्म के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर प्रमोद मिश्रा ने किया। इस दौरान लोगों को सुबह योग और शुद्धिकरण प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और स्वस्थ रहने के तरीकों पर चर्चा की। 8वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। इसके उपलक्ष्य में मतलब आम जनता को अधिक से अधिक मतलब जागरूक हो, उसके लिए हमने नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट की प्रदर्शनी और उसके साथ में ट्रीटमेंट दिए भी जा रहे हैं और साथ में डाइट थेरेपी का कि क्या मतलब खाना चाहिए जिससे मतलब जीवन शैली में वो अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रख सके, ये सब किया। और साथ में सुबह योग और सत्कर्म भी करवाया जिससे शरीर की शुद्धि मतलब हो सके और ये आरोग्य रह सके। किसने उद्घाटन किया? कौन है? ये यहाँ पे प्राचार्य महोदय डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी ने उद्घाटन किया था। नाम बता रहा हूँ। नाम और पद बताएं। उनका क्या? आपका? डॉक्टर संतोष शेषमा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी। उदयपुर शहर के प्रसिद्ध IVF डॉक्टर अजय मुड़िया ने बॉलीवुड निर्देशक विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और उदयपुर के दिनेश कटारिया सहित 8 लोगों के खिलाफ 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। डॉक्टर का आरोप है कि आरोपियों ने उनकी दिवंगत पत्नी की बायोपिक बनाने और फिल्म से 200 करोड़ रुपए कमाने का झांसा देकर ये राशि हड़पी। पुलिस को दी शिकायत में डॉक्टर मुड़िया ने बताया कि दिनेश कटारिया ने उन्हें विक्रम भट्ट से मिलवाया, जिन्होंने 4 फिल्में बनाने का प्रस्ताव दिया। आरोप है कि विक्रम भट्ट ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे पूरी फिल्म निर्माण प्रक्रिया संभालेंगे और पैसा भेजते रहने को कहा, लेकिन न तो फिल्में बनाई गई, न ही निवेश की गई राशि वापस की गई। भोपालपुरा थाने में दर्ज FIR में विक्रम भट्ट पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विक्रम भट्ट ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पुलिस को गुमराह किया जा रहा है और उनके पास कागजात होंगे। देखिए, अभी एक FIR डॉक्टर मोडिया की तरफ से हमें दी गई है। उसमें हमने प्रारंभिक जांच की और जांच के उपरांत एक प्रकरण थाना पुलिस भोपालपुरा थाना पुलिस में दर्ज किया गया है, जिसका इन्वेस्टिगेशन सीनियर लेवल पे किया जा रहा है। FIR में बेसिकली उनके आरोप हैं कि उनके द्वारा अपनी स्वर्गीय पत्नी की मेमोरी में और कुछ और डिजिटल डॉक्यूमेंट्री और कुछ और मूवीज़ निर्माण के लिए बॉम्बे में विक्रम भट्ट की कोई कंपनी है, उनसे कुछ एग्रीमेंट्स किए थे। उस एग्रीमेंट्स के आधार पर उन्होंने
एक निश्चित राशि का भुगतान विक्रम भट्ट की कंपनी को किया और कुछ 4 मूवीज़ बनाए जाने का उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार प्रोडक्शन हाउस ने मूवीज़ ना तो बनाई और ना ही जो अदरवाइज़ जो मूवीज़ बनी 4 में से 2 मूवीज़ बनी उनके भी पूरे राइट्स उन्हें नहीं दिए। और जिस मूवी का सबसे ज़्यादा लागत था वह मूवी का निर्माण ही प्रारंभ नहीं किया। कुछ और भी उनके आरोप हैं कि जो पैसा जिस उद्देश्य से उनके द्वारा प्रोडक्शन हाउस के द्वारा लिया गया था उस पैसे को प्रोडक्शन हाउस द्वारा मूवीज़ के निर्माण की बजाय कहीं और अपने हितों की पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल कर लिया। ये सभी आरोपों के साथ में एफआईआर दर्ज की गई और उसका अनुसंधान किया जा रहा है और अनुसंधान उपरांत जो भी स्थिति सामने आएगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की? कि कुछ लोग नामजद हैं उसमें, प्रोडक्शन हाउस के कुछ लोग नामजद हैं, कुछ और लोग हैं जो अदरवाइज़ एग्जैक्टली अभी मैं आपको मैं तो नहीं बता पाऊँगा ठीक, और कुछ लोग हैं बट हाँ निश्चित रूप से कुछ और लोग भी हैं। बट लार्जली जो है वो प्रोडक्शन हाउस जो विक्रम भट्ट उनकी कंपनी है और उनके प्रोडक्शन हाउस से एग्रीमेंट से जुड़े हुए लोग जो लोग और दूसरे हैं उनके खिलाफ ये प्रकरण दर्ज कराया गया। सर ऐसी कोई संख्या है कितने करोड़ की राशि का जो केस वगैरह? क्योंकि यह है अभी लगभग उनके अनुसार लगभग 40 से 42 करोड़ रुपए का भुगतान उनके द्वारा कर दिया गया है और आगे उसमें मूवीज़ नहीं बनाई गई। बट ये सभी अभी उनके द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप हैं, उनका अनुसंधान से उन सभी का सत्यापन किया जा रहा है। तो किस तरह की धारा का मामला दर्ज हुआ इसमें? चीटिंग की धारा है। उदयपुर शहर के हिरण मगरी क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां एक नशेड़ी युवक ने घर में घुसकर 4 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। बच्ची के पिता ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। घटना दोपहर करीब 3 बजे की है। बच्ची की मां अपने बड़े बेटे को ट्यूशन क्लास से लेने गई थी, जबकि पिता नाइट ड्यूटी से लौटकर घर में सो रहे थे। 4 साल की मासूम बच्ची भी पास में सो रही थी। इसी दौरान आरोपी दशरथ चौहान नाम का नशेड़ी व्यक्ति मौका पाकर घर में घुस गया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी घर में प्रवेश करते हुए कैद हो गया है। दशरथ चौहान ने सोई हुई बच्ची के साथ गलत हरकत शुरू कर दी। बच्ची जागी और जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर पिता तुरंत उठे और आरोपी को पकड़ लिया। गुस्साए पिता ने उसकी जमकर पिटाई की। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हुए और गश्त कर रही महिला पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर हिरण मगरी थाने पहुंचाया। थानाधिकारी राम सुमेर मीणा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी का मेडिकल करवाया जा रहा है। बच्ची का मेडिकल और बयान भी दर्ज किए जाएंगे। बच्ची के पिता ने बताया कि मैं नाइट ड्यूटी से लौटकर सो रहा था। मेरी पत्नी ट्यूशन से लौटी नहीं थी, तभी बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उठा तो आरोपी उसे गलत तरीके से छू रहा था। अगर मैं थोड़ी देर और सोता तो पता नहीं क्या होता। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई है। आरोपी दशरथ चौहान को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी में है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर जांच कर रही है। कल शाम को 4 बजे करीब जो हिरणमगरी थाना क्षेत्र में कालिका पेट्रोलिंग, जो लेडी पेट्रोलिंग है कालिका 4, उसको सूचना मिली कि सेक्टर 3 में कोई नशेड़ी है जो किसी छोटी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की सूचना मिली है। तो वो उसी एरिया में गश्त कर रही थी। तो सूचना मिलती ही लोगों की भीड़ देख के वो मौके पे पहुंची। वहां उसने देखा कि जो शराबी किस्म का दशरथ चौहान नाम का युवक है वो एक छोटी बच्ची के साथ छेड़छाड़ी कर रहा था। इसके पिता ने भी कंप्लेन की थी। तो वो मौके से उस दशरथ चौहान को डिटेन करके मौके पे थाना पे लाए और बच्ची को उसके मदर फादर को थाना भेजा, जिससे रिपोर्ट की। तो इस रिपोर्ट पे पोक्सो में प्रकरण दर्ज कर दिया गया और अपराधी अभियुक्त को दशरथ को डिटेन कर दिया गया और अग्रिम कार्रवाई जारी है। धौलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया में सोमवार को नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता दिखाते हुए
नसबंदी का ऑपरेशन करवाया। चिकित्सा टीम ने पूरी सुरक्षा और चिकित्सीय देखभाल के साथ प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। शिविर के बाद सभी महिलाओं को एम्बुलेंस की सहायता से उनके घर पहुंचाया गया ताकि उनकी देखभाल सुनिश्चित की जा सके। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर R.K. यादव ने बताया कि यह शिविर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और महिलाओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। नसबंदी एक स्थायी और प्रभावी उपाय है जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और माता शिशु की सेहत बेहतर रहती है। शिविर में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने महिलाओं को परिवार नियोजन के लाभों के बारे में जागरूक किया और उनकी शंकाओं का समाधान किया। स्थानीय निवासियों ने स्वास्थ्य विभाग के इस प्रयास की सराहना की और इसे समाज के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने बीकानेर जिला उद्योग केंद्र में आयोजित संभागीय संगठन समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण के मुद्दों पर काम कर रही है। देश की आजादी के इतिहास से नई पीढ़ी को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। धनखड़ ने वंदे मातरम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वंदे मातरम 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था और इसके 6 अंतरे थे। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। आजादी के समय यह सबसे प्रमुख नारा रहा और 1 दर्जन से अधिक वीरों ने वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्होंने सरदार पटेल की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में खड़ा किया। 562 रियासतें अंग्रेजों ने स्वयं छोड़ दी थी। देश की एकता के लिए उनका एक दिन तय किया गया है। धनखड़ ने भाजपा की कार्यशैली पर जोर देते हुए कहा कि भाजपा का काम करने का अपना तरीका है। लोगों ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है जिससे बिहार में बहुमत से जीत मिली। इसी तरह बंगाल में भी हम पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेंगे। प्रियंका गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि जो वो कर रहे हैं सही है और दूसरा करे तो गलत। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुमित गोधारा, विधायक सिद्धि कुमारी, विश्वनाथ मेघवाल, ताराचंद सारस्वत सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। धनखड़ ने 26 नवंबर को यूनिटी मार्च निकालने का भी संकेत दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक काम करने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीति के साथ, देश की मजबूती के साथ, देश के विकास के साथ, लोगों के विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है। उसी पर लोगों ने भरोसा किया है नरेंद्र मोदी जी पर और नीतीश कुमार पर, और मुझे लगता है बंगाल भी इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके पूर्ण बहुमत देगा। आप वंदे मातरम की बात कर रहे हो, प्रियंका गांधी ये राजनीतिकरण कर रहे हैं पूरे देश में। देखिए, उनको तो हमेशा कुछ विषय ऐसे लगते हैं कि जो वो करें वो सब ठीक और जो बाकी कोई करे उसमें राजनीति। वंदे मातरम भारत की आजादी की लड़ाई की आत्मा है और इसमें सबको सहभागी होना चाहिए। उन्होंने भी खड़े होकर पूरा वंदे मातरम गाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमने जो 4 अंतरे कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले वाले, तू ही कमला कमल दल विहारणी, तू ही दुर्गा 10 प्रहर धारणी, तू ही वाणी विद्या दयानी जैसे जो अंतरे काटे हैं उनके लिए देश से क्षमा मांगनी चाहिए। सर, रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आया है कि भाई बिहार चुनाव दोबारा होना चाहिए, इसमें क्या फर्जीवाड़ा हुआ है और वो चुनाव आयोग में मिली भगत। रॉबर्ट वाड्रा तो मुझे यहाँ भी पता चला, मैं एक किसान के यहाँ गया था, बोला ये रॉबर्ट वाड्रा की जमीन है, बीकानेर में भी है क्या? वो तो जमीन है काफी समय से है। आपके नेताओं ने खुद दिखाया पर अब आपके नेता ही नहीं बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि आपके नेताओं बिहार के नेताओं ने बेची थी, बीजेपी के नेताओं ने बेची थी रॉबर्ट वाड्रा को। रॉबर्ट वाड्रा तो जगह जगह घुसा हुआ है। मैं तो सोच रहा था गुड़गांव के आसपास ही सब उनके मामले हैं, पीपीटीपी टाइप, लेकिन यहाँ भी फिर सुमैया जी अपनी बोलते हैं। अभी तो वाड्रा जी का जो बयान है उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो कह रहे हैं कि चुनाव जो है हाईजैक कर लिया गया है। कौन सुनने वाला है उनकी बात को? सरकार की बहुत शानदार चुनाव हुआ है, पूरे देश को उस पर गर्व और गौरव है। देश की सरकार की बहुत स्थिति खराब है। आप संगठन की समीक्षा करने आए, क्या किस तरह की समीक्षा हुई है? क्या वास्तव में लग रहा है क्या राजस्थान में चेंज होगा? बहुत अच्छा काम चल रहा है और मैं साधुवाद देता हूँ भजनलाल जी को भी, सब मंत्रिमंडल को। शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के नाम पर चल रही अतिक्रमण मुहिम ने रतलाम शहर में नया विवाद खड़ा कर दिया है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा पिछले 2 दिनों से माणक चौक, खस बाजार और नीम चौराहा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अस्थायी अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
प्रशासन का कहना है कि मुख्य बाजार क्षेत्रों में सब्जी, फल विक्रेता और हाट ठेला व्यापारियों के फुटपाथ व सड़क पर बैठ जाने से यातायात बुरी तरह बाधित होता है, इसलिए अस्थायी अतिक्रमण हटाकर उन्हें अन्य चिन्हित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक सुचारू हो सके। वहीं दूसरी ओर अस्थायी सब्जी फल विक्रेता और हाट ठेला व्यवसायी इस कार्रवाई का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस वैकल्पिक स्थान पर उन्हें भेजा जा रहा है वहां ग्राहकों की आवाजाही बहुत कम है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और व्यापारियों के विरोध के बीच सोमवार को फुटकर व्यापारियों ने महापौर और नगर निगम कमिश्नर के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। लंबी चर्चा के बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि नगर निगम की यह अतिक्रमण मुहिम आगे क्या रुख लेती है। क्या प्रशासन अपने फैसले पर कायम रहता है या फुटकर व्यापारियों की मांगों के आधार पर कोई नया समझौता फॉर्मूला निकालता है। फिलहाल शहर में ट्रैफिक सुधार की कवायद और छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी के बीच संतुलन बनाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। देखिए, शहर में पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। हमारा शहर आज 4 से 5 लाख की जनसंख्या का हो गया है और मुख्य बाजार में आए दिन अतिक्रमण के कारण सड़क पर ढेलाई गाड़ियां लगने से दूसरे व्यापारी, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इनका ही अतिक्रमण है, शहर में जिनकी निजी दुकानें उन्होंने भी अपने घर के बाहर से लेकर दुकानों के बाहर तक बड़ा अतिक्रमण कर रखा है। दुकानदार अपने कोई डिस्प्ले बाहर लगा रहा है, कोई सामान फुटपाथ पर रख रहा है। अब ये सब बढ़ते हुए जनसंख्या को देखते हुए नहीं चलेगा। शहर के अंदर लगातार ट्रैफिक जाम होने के कारण, जन समस्या को निराकरण करने के कारण आज हमने निर्णय लिया है कि मुख्य बाजारों में जहाँ ट्रैफिक जाम होता है वहाँ से ट्रैफिक को सही किया जाए और इनको स्थानांतरित करके व्यवस्थित जगह पर इनको बिठा रहे हैं ताकि इनका भी व्यापार व्यवसाय चले। हम लोग इनके साथ, किसी भी गरीब के साथ कोई नुकसान ना हो, ऐसी हमारी मंशा है और इनके लिए अच्छी अच्छी व्यवस्था हम कर रहे हैं। देखिए, बड़ा बाजार में कार पार्किंग बनी हुई है, घर के बाहर गाड़ियां गुमटियां भी बहुत, उनके लिए भी हम अभी नियम बनाने का प्लान कर रहे हैं। जिनके घरों के पास सड़क पे गाड़ियां खड़ी रहती है उनको भी हम अभी नोटिस देंगे कि आप सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक ही गाड़ियां वहाँ नहीं रखेंगे, ताकि रात को 9 बजे आप इमरजेंसी के लिए अपने घर पे गाड़ी लाके रख सकते हैं, ताकि सुबह 9 से रात की 9 तक कोई गाड़ी सड़क पे पार्क न करे। चौपाटियां लग रही है, इसको लेकर क्या है? देखिए, अभी एक MP43 हम बना रहे हैं, वो जल्दी चालू होने वाला है। वो जो जगह जगह चौपाटी, इनको एक जगह स्थानांतरित करने का हम प्लान कर रहे हैं। अभी हम कालिका माता पे भी बड़े बाजार को शिफ्ट करेंगे 4 चौपाटी से। सब्जी वालों के लिए कितने स्थान चयनित किए? सब्जी वालों के लिए हमने अभी 4 स्थान चयनित किए हैं, जिसमें एक अमृतसागर तालाब के सामने वाला रोड है, एक काशीनाथ का नोहरा है और एक रंजीत नाथ पार्षद जी हमारे उनका रोड है, ईदगाह रोड, वो भी तय किया है। और घाट बाजार में हनुमान जी के मंदिर के अंदर एक गली है, वहाँ पे एक बड़ा चौक है, वहाँ पे फूट वाले के लिए स्थान तय किया है। घाट बाजार से लेके चांदनी चौक, मानक चौक सभी दूर से हटा दिया है अतिक्रमण। करीब 75% अतिक्रमण हो चुका है। गाड़ियों के चालान भी बनाए, गाड़ियों के चालान भी बने, 4 व्हीलर 2 व्हीलर के बनाए। यातायात विभाग हमारे साथ है और बराबर चालान बन रहे हैं। आज भी 10-12 गाड़ियों के चालान अभी तक बना चुके हैं, अभी आगे और बनेंगे। ये क्या कलेक्टर मैडम का आदेश है या नगर निगम का है? सिर्फ ये प्रशासन का पूरे आदेश है, पूरी तरह प्रशासन में सभी आ जाते हैं। अब तक विरोध भी बहुत हो रहा है, नहीं चौराहों पे भी पब्लिक बहुत खड़ी हुई। हाँ, तो अब देखो, पर हमने उनको जगह भी तो दी है, हमने तालाब के पाल पे जगह दी है उनको, वहाँ शिफ्ट हुए, वहाँ से हम नहीं हटाएंगे। बीकानेर जिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की महिला कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आंगनवाड़ी में कार्यरत महिलाओं को चुनावी कार्यों और BLO ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की। भारतीय मजदूर संघ के गौरी शंकर व्यास ने बताया कि आंगनवाड़ी महिलाएं 4 घंटे पोषण का काम करने के बाद अतिरिक्त ड्यूटी में लगाई जाती है, लेकिन उन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं मिलता। व्यास ने बताया कि 2019 और 2022 में राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था कि आंगनवाड़ी कर्मियों को गैर आंगनवाड़ी कार्यों में नहीं लगाया जाए। संघ इसका विरोध करता है और मांग करता है कि यदि ड्यूटी लगाई जाती है तो अतिरिक्त मानदेय दिया जाए। करने के लिए BLO के साथ ड्यूटी पर लगाया, जो कि सर्वथा अनुचित है, क्योंकि ये पोषण का काम करती है। बच्चों के पोषण को ठीक रखने के लिए वहाँ 4 घंटे की ड्यूटी के बाद दिन भर SIR में लगाना और फिर BLO द्वारा बार बार तंग करना। 10 से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी ली जाती है, इसके अलावा अतिरिक्त कोई मानदेय नहीं दिया जाता। बार बार हर काम में लगाया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार ने 2019 और 2022 में
एक आदेश निकाल रखा है कि किसी भी ICDS गैर ICDS काम में नहीं लगाया जाना चाहिए। फिर भी बार बार समस्त कलेक्टरों को पता होते हुए भी कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी है, उसके बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वहाँ लगाया जाता है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। यदि लगाया भी जा रहा है तो अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त मानदेय देना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारी जिनको तनख्वाह मिलती है उसके बावजूद उसको मानदेय इस काम का दिया जा रहा है। फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस संबंध में हम मानदेय की मांग को लेकर, अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त मानदेय की मांग को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। या तो मानदेय बढ़ाए, अन्यथा इस काम से इनको मुक्त करे, वो अपने मूल काम को करें। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम @ 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।